अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटी फैशन एंड सोइंग में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि परफेक्ट ड्रेस को कैसे मापते हैं। तो इसके लिए आपको एक ड्रेस ले लेना है अच्छा, जो आपके फिटिंग का हो, बराबर आपके माप का हो, ज़रा सा भी कोई मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो कि ड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। एकदम परफेक्ट आपको ड्रेस ले लेना है एक, और साथ में लेना है आपको यहाँ पर इमेजर टेप या फिर इंची टेप। तो यहाँ इससे आपको मापना है, और इससे डिटेल में अच्छी तरीके से कैसे मापते हैं तो इंची टेप का मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं ड्रेस की तरफ आती हूँ। तो ड्रेस ले लेना है आपको, और आपको एक बुक लेना है जिसमें आपको लिखना है आपका माप। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, लंबाई लिया है कपड़े की, चेस्ट लिया है, शोल्डर लिया है, और यहाँ पर लिखा है कमर लंबाई, कमर गोलाई, सीट, यहाँ पर लिखा है दामन मैंने, और हाथ लंबाई और हाथ गोलाई, और यहाँ पर है गले की लंबाई और गले की चौड़ाई। तो ये सब आपको लिख लेना है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं कि आपको एक अपनी कुर्ते के माप के लिए आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ले लेना है लंबाई हमारी कुर्ते की। तो यहाँ पर कुर्ते की लंबाई हमें क्या करना है, पहले जहाँ पर हमारे इंची टेप को ले लेना है, उसके बाद हमें रख देना है उसे शोल्डर पे, एकदम ऊंचाई पे रखना है अच्छी तरीके से। देखिए मैंने एकदम अच्छे से वहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर जैसे हमारा सिलाई है वहाँ से हमको पहले इंची टेप लेना है, जहाँ पर हमारा आखिरी है वहाँ पे हमें देखना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है मेरा 46। आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है मेरा 46। तो अभी हमारा 46 लंबाई हो गया, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 46 हमारी लंबाई। उसके बाद हमें रखना है हमारा चेस्ट माने छाती। तो इसे चेस्ट लिख देंगे हम। तो चेस्ट के लिए हम लेंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमारा जो हाथ का तरफ होता है ना, जैसे मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, यहाँ से जो होता है हमारा हाथ जैसे सिला हुआ होता है, वहाँ से नीचे से हमें लेना है हमारा चेस्ट यानी छाती। और यहाँ से मैंने इंची टेप को रख दिया है अपना बराबर। देखिए यहाँ पर हमारा आखिरी में आ रहा है 23। तो 23 का आधा उसका डबल होता है, तो आधा करके हम देख लेते हैं कितना होता है। और 23 का आता है 46 यहाँ पे। तो मैं आपको बता देती हूँ 46 है ये। अगर जो बिगनर है उसे इजी तरीके से आप यहाँ पर माप सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से डिटेल से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आप एक बार में समझ जाएगी कि आपको अपनी ड्रेस को किस तरीके से अच्छी तरीके से मापना है। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट हो गया 46। तो और अब हमारा शोल्डर लेना है। तो शोल्डर के अच्छे से हमारे कपड़े को बिछा देना है यहाँ पर, और बराबर अच्छे से गले को भी ठीक कर लेना है, कुछ फैला फूला ना रहे। और अच्छी तो आप अपनी ड्रेस को आयरन करके लेके आपका ड्रेस एकदम ठीक ठाक हो। तो यहाँ पर जैसे हमारी हाथ की सिलाई है, ये हाथ की सिलाई से हमें वो हाथ की सिलाई तक लेना है। मैं आपको क्लोज़अप करके बता देती हूँ। तो ये हाथ की सिलाई आपको दिखाई दे रही है, बराबर आपको यहाँ पर टच करके लेना है यहाँ पे। तो यहाँ से टच करके मैंने यहाँ पर लिया है, तो मेरा आ रहा है 15। देखिए यहाँ पर 15 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है, और आपको मैं क्लोज़अप से बताती हूँ कि यहाँ पर 15 आ रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ पर मेरा 15 आ रहा है। तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि हमारी सिलाई में आधा इंच जाती है। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा हो जाएगा 16 शोल्डर। तो हमें बस 16 शोल्डर लिख देना है अपना। तो यहाँ पर जो 16 है उसे मैं लिख लूँगी। तो उसके बाद आता है हमारे कमर की लंबाई। तो कमर की लंबाई कहाँ से आता है वो भी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर से अपना कटिंग होता है ना, देख सकते हैं कटिंग। तो ये कटिंग के इधर से आपको 6 से 7 इंच ऊपर की तरफ लेना है। तो वहाँ से आपका कमर का माप निकल जाएगा। या फिर आप ऊपर से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, जहाँ पर आपका जो कर्व वाला हिस्सा होता है ना, जैसे आपके चेस्ट के यहाँ से और आपकी सीट के यहाँ से बीच में जो आपको थोड़ा कर्व हिस्सा होता है, देखिए बीच में से आपको दिखाई देगा, यहाँ पर से कर्व वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से भी आप बीच में से माप कर सकते हैं कि आपका कमर की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से एकदम इजी तरीका है कि आप अपनी सीट के ऊपर से बराबर 6 से 7 इंची ऊपर मार्क कर ले। नॉर्मली 6 से 7 इंची ही होता है। तो यहाँ पर मैं 7 इंची के जैसे 6 इंची के माप ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक टिक लगा दूँगी कि आपको अच्छे से समझ में कि आए कि मैंने अपना जो कमर का लंबाई कहाँ पर दिया है। तो यहाँ से मैं आपको ऊपर से भी बता देती हूँ कि मैंने कमर की लंबाई कितनी आई है टोटली। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मार्क करके आपको बता रही हूँ कि हमारी कमर की लंबाई कहाँ पर आई है। तो यहाँ पर दिखा रहा है हमारा 17। तो 16 से 17 हमारा कमर की लंबाई हो गया, क्योंकि हमने वहाँ से 6 इंची लिया। अगर आप अभी 7 इंची लेते तो आपका यहाँ पर 16 आता। तो आप इसमें मेजरमेंट करके रखिए कि आपका यहाँ से 16 से 17 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी अपना कमर की लंबाई 17 इंच। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कमर लंबाई मेरी 17 इंच हो गई, ये मीन 16 इंच हो गई। तो मैंने एक माइनस कर दिया था वहाँ पे, तो 16 इंच हो गई। अभी हम लेंगे कमर गोलाई। तो कमर गोलाई हमें कहाँ से लेना है, जहाँ से हमने कमर का लंबाई का माप दिया था बराबर, यहाँ से हमें कमर गोलाई के माप देना है। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कमर गोलाई कैसा लेंगे हम।
तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने इंची टेप को रख दिया है यहाँ से बराबर, जहाँ से हमारा जो कमर है वहाँ से सीधे तरफ ले लेंगे और बराबर सीधा रखेंगे इंची टेप को हमारे, और देख लेंगे कितना आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 21। तो 21 का जो डबल होता है हमारा 42 इंच। तो आप अगर आपको जो मैंने जैसे बार बार बोला कि अभी एकदम सही टेक्निक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कुछ हिसाब लगाने के लिए, तो यहाँ पर आप अपने इंची टेप को डबल कर दीजिए और यहाँ पर देखिए 42 आ गया है। तो अब हम लिख देंगे हमारा जो कमर की गोलाई है 42। तो यहाँ पर मैं 2 आगे लिख देती हूँ और 4 बाद में, तो मैं ठीक कर लेती हूँ बाद में। तो उसके बाद हमारा सीट आ जाएगा। तो सीट आपको कहाँ से मापना है, जहाँ पर हमारा जो कट वाला हिस्सा होता है ना, देखिए यहाँ पर जो कट वाला हिस्सा है यहाँ से आपको अपनी सीट मापनी है। तो सीट की तरह से आप वापस अपनी इंची टेप सीधा करके रख लीजिए एकदम अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सीधा करके रख दिया था अपनी इंची टेप को और यहाँ पर बराबर माप के ले लिया। तो यहाँ पर आया था मेरा 24 इंची, यानी 48 इंची होएगा हमारा पूरे गोलाई में। तो ये आ गया हमारा सीट का माप। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 48 इंची अपना सीट का जो हिस्सा होता है वहाँ पे। उसके बाद लास्ट है हमारा यहाँ पे मतलब हमारा दामन का आ गया। देखिए तो हम लोग दामन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, पर अगर आपके पास पूरा अपना जो कपड़ा है उसका सब चीज़ परफेक्ट है तो आप दामन भी यहाँ से ले लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके कटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं दामन ले लूँगी अपना इंची टेप रख के। तो इंची टेप यहाँ पर मैंने रख दिया है, आ रहा है मेरा 25। तो 25 का डबल होता है हमारा 50। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी अपना 50। तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता रही हूँ। देखिए यहाँ तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 50, या फिर आप इसका 25 भी रख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी आगे जाके कैसा लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 50 ऑलरेडी लिख दिया है। और यहाँ पर हमारा हाथ की लंबाई यहाँ पर ले लेंगे हम। तो हाथ की लंबाई कहाँ से लेनी है, जहाँ से हमारी जो सिलाई है, जहाँ से हमने शोल्डर माप लिया था वहाँ से हम देखिए जैसे हमारी सिलाई होती है वहाँ से हम ले लेंगे अपना हाथ की लंबाई। तो हाथ की लंबाई आप कितना भी ले सकते हैं, आप छोटा ले सकते हैं, यहाँ पर 3/4 ले सकते हैं, या फिर पूरा जो आपका माप है उतना ले सकते हो। यहाँ पर मेरा फुल स्लीव का हाथ है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 3/4 अपना हाथ निकालूंगी। तो वो भी आपके साथ बताऊंगी आपको 3/4 आप कैसा ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको माप के बता देती हूँ कि पहले यहाँ पर ले लेंगे अच्छी तरीके से हम अपनी इंची टेप को अपने पूरे शोल्डर के यहाँ रख देंगे और उसके बाद हम देखेंगे ये पूरा हाथ की लंबाई कितनी है हमारी। तो यहाँ पर मेरे हाथ की लंबाई हो गई 18.5 या फिर 19 ही पकड़ लीजिए। तो 18.5 के हिसाब से तो मुझे इतनी लंबी हाथ तो नहीं चाहिए। और यहाँ से हम चौड़ाई भी माप लेंगे कि चौड़ाई कितनी है हमारी। तो यहाँ पर चौड़ाई आ रही है मेरी 6.25 के जैसा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर आ रहे मेरे 6.25। तो अभी मुझे यहाँ पर 3/4 हाथ रखना है अपना। तो इसकी वजह से मैं अपना जो 3/4 का माप है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने 3/4 के लिए वापस से हाथ को अपने सीधा कर लिया है, इंची टेप को रख लिया है। तो नॉर्मली 3/4 14 से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 16। तो 16 के करीब मैं अपना 3/4 ले रही हूँ। वहाँ पे जहाँ पर मेरे 3/4 का माप एंड किया था वहाँ से मैं अब ले लूँगी अपना गोलाई का माप। तो यहाँ पर आ रहा है 7, क्योंकि ऊपर के हिस्सा थोड़ा मोटा ही होता है तो इस वजह से यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7। तो मेरा टोटली हो गया लंबाई मेरा 16 हो गया और मेरी चौड़ाई 7 के डबल हो गए 14। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी लंबाई मेरे हो गए 16 इंचिस और मेरी हाथ की गोलाई हो गई 14 इंचिस। तो अब हम लेंगे गले की लंबाई एंड गले की चौड़ाई। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ मिस कर देती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी गले की लंबाई हमें आगे की लेनी है और साथ में हमें पीछे की भी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट बना दिया पीछे के लिए और ये हो गया हमारे गले की चौड़ाई। तो चलिए अभी यहाँ पर क्या करना है, पे गले को मापना कैसे है अच्छी तरीके से। तो आपको कपड़ा एकदम अच्छे से रखना है, ना फैलाना है ना कुछ करना है। अच्छे से इसे ऐसा करके जैसे मैं कर रही हूँ वैसा रख के फिर आपको अंदर से गले की चौड़ाई मापनी है। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई यहाँ पर मेरी 6.25 आ रही है। नॉर्मल जो बड़े की गले होती है ना वो 6 और 6.25 के बीच में ही होती है। तो यहाँ पे मैं माप ले रही हूँ अच्छे से। मैं आपको बता रही हूँ कि गले की चौड़ाई यहाँ पर मेरी 6.25 आई है। तो मैं आपको वापस से एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अगर हम बड़े हैं तो हमारी गले की चौड़ाई 6 से 6.25 के बीच में होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिसके मानो 3-4 साल के उनके बच्चे लोग की थोड़ी और कम होते हैं, जैसे 5.5 के जैसा या फिर 5 के जैसा। तो यहाँ पर मैं लिख ले रही हूँ हमारा
हमारा गले की चौड़ाई हो गई हमारे 6.25 के करीब। अभी हमें ले ली गली लंबाई आगे की एंड पीछे की। तो उसके लिए हम वापस से क्या करेंगे, हमारे जहाँ से जो शोल्डर का जो हिस्सा है ना, वहाँ से सीधा माप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेन रख के एक मेजरमेंट कर लिया है। तो मुझे आधा इंची थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो 5 के यहाँ पर गला था तो मुझे 5.5 चाहिए। तो यहाँ पर मैं पेन के हिसाब से देखिए ठीक करके लेकर, और यहाँ पर मैं पीछे के गले भी आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर पीछे का गला 3 इंची का, तो यहाँ पर भी मैं 3.5 इंची दे रही हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा बड़ा चाहिए। इस वजह से अगर आपका परफेक्ट है तो आपके पास जितना माप दिखा रहा है आप उतना ही मापे। तो पहले आगे की गली मेरे 5.5 और पीछे की गली मेरे 3.5 की हो गई। तो यहाँ पर मेरा जो पूरा माप कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको वापस से रिवाइज़ करा देती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या क्या मापा है। तो यहाँ पर मेरा लंबाई है 46, यहाँ पर मेरा चेस्ट है 46, मेरा शोल्डर है 16, मेरा कमर लंबाई 16 हो गया, मेरा कमर गोलाई 42 हो गया, मेरा सीट 48, यहाँ पर मेरा दामन 50, और यहाँ पर मेरा हाथ लंबाई 60, मेरा हाथ गोलाई 14, और यहाँ पर आगे का गला मेरा 5.5 और पीछे का गला मेरा 3.5, और मेरी चौड़ाई हो गई गले की 6.25। तो ये मेरा फुल माप। अगर आपको यहाँ पर से कुछ भी अगर ठीक ठाक लेना है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो क्या क्या माप लेके लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आपका उसके बाद आप लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पूरी डिटेल में समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ जुड़ जाना। ऐसी सिलाई के ट्रिक एंड टिप के साथ आपको मैं हर एक वीडियो शेयर करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।